बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 3 में जो आज टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है डाटा ट्रांसमिशन मोड, कि डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है और उसकी कौन कौन सी मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले डिस्कस करती हूँ डाटा ट्रांसमिशन को। द वे इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड, वो रास्ता जिसमें हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको हम डाटा ट्रांसमिशन मोड का नाम देते हैं। कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा वे जिसमें हम अपने डाटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस वे को या उस प्रोसेस को हम डाटा ट्रांसमिशन मोड का नाम देते हैं। हमारे पास 3 मेजर टाइप्स हैं डाटा ट्रांसमिशन मोड की। नंबर 1 पे है सिंप्लेक्स मोड, नंबर 2 पे है हाफ डुप्लेक्स मोड एंड नंबर 3 इज़ फुल डुप्लेक्स मोड। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी सिंप्लेक्स मोड को। इन सिंप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, कि सिंप्लेक्स मोड में जो डाटा होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, या तो वो सेंडर साइड से करे या फिर रिसीवर साइड से करे, कि 2 वे कम्युनिकेशन इसमें नहीं हो सकती, इसमें ओनली 1 वे कम्युनिकेशन होगी। इट कैन नॉट बी मूव्ड इन बोथ डायरेक्शंस, कि हम अपने डाटा को बोथ डायरेक्शन मीन्स के सेंडर और रिसीवर दोनों डायरेक्शन पे मूव नहीं करवा सकते। या फिर एक सेंडर अगर करेगा सेंड तो सेंडर सजेस्ट करेगा, अगर रिसीवर कर रहा है तो बस सिर्फ रिसीवर ही रिसीव करेगा। मीन्स के 2 वे कम्युनिकेशन जो होगी हमारी वो इसमें अलाउ नहीं की जाती। इट ऑपरेट्स इन अ मैनर सिमिलर टू अ वन वे स्ट्रीट। इसकी एग्जांपल एक ऐसी है जैसे कि एक 1 वे स्ट्रीट है और उसमें एक टाइम पे एक ही गाड़ी जो है ना वो गुजर सकती है, तो उसकी एग्जांपल भी सिर्फ ऐसी ही है कि हम एक टाइम पे जो एक ही डायरेक्शन से डाटा जो है ना वो फ्लो हो सकता है, बोथ डायरेक्शन पे हमारा डाटा फ्लो नहीं करेगा। अ डिवाइस विथ सिंप्लेक्स मोड, वो डिवाइस जो कि सिंप्लेक्स मोड में होती हैं, कैन आइदर सेंड, या तो वो डाटा सेंड करेंगी या फिर वो डाटा क्या करेंगी, रिसीव करेंगी। यहाँ पे हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं जो कि एक सिंप्लेक्स मोड की एग्जांपल है। एक डिवाइस ए है और एक डिवाइस बी है। ये डायरेक्शन ऑफ डाटा जो है आपको फ्लो जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें डिवाइस ए जो है वो अपना डाटा सेंड कर रही है डिवाइस बी को, लेकिन बी डिवाइस जो है वो अपना डाटा ए को सेंड नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिंप्लेक्स मोड, और सिंप्लेक्स मोड में हम 2 वे कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते। एक ही सेंडर या फिर एक ही रिसीवर जो है वो मैसेज सेंड या फिर रिसीव कर सकता है। बोथ जो है ना वो अपने साथ कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते, कि बोथ डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं हो सकती सिंप्लेक्स मोड के अंदर। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल टेलीविज़न के ब्रॉडकास्ट जो है, यानी कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट जो है उसमें क्या होता है, वो भी एक सिंप्लेक्स मोड की एग्जांपल है कि फ्रॉम ट्रांसमीटर टू एंटीना, के सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमीटर से कहाँ जा रहे होते हैं, एंटीना की तरफ, लेकिन एंटीना से रिटर्न नहीं आ रहे होते ट्रांसमीटर की तरफ। इसकी एग्जांपल ऐसे ही होगी कि टेलीविज़न की सिंपल के सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमीटर से कहाँ जा रहे हैं, एंटीना की तरफ, लेकिन एंटीना से रिटर्न होके दोबारा जो है वो ट्रांसमीटर तक नहीं जाते, तो ये कम्युनिकेशन जो होगी ये 1 वे कम्युनिकेशन होगी। मीन्स के जस्ट सिग्नल पास हो रहे हैं ट्रांसमीटर से कहाँ तक, एंटीना तक, लेकिन एंटीना को अलाउ नहीं किया जाता कि आप सिग्नल्स दोबारा से ही ट्रांसमिट करें जो है ट्रांसमीटर तक। तो ये कम्युनिकेशन जो होगी ये सिंप्लेक्स मोड में होगी, क्योंकि सिंप्लेक्स मोड में अलाउ नहीं किया जाता कि बोथ डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेट करें। इसके बाद हमारे पास आते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। हाफ डुप्लेक्स मोड में दोनों डिवाइस कम्युनिकेट तो कर सकती हैं लेकिन सेम टाइम पे कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अगर डिवाइस ए ने डाटा डिवाइस बी को सेंड करना है, तो जब डाटा ए डिवाइस का बी तक जा रहा होगा तो सेम टाइम पे डिवाइस बी अपना डाटा ए को सेंड नहीं कर सकेगी। जब ए का डाटा डिवाइस बी तक सेंड हो जाएगा तब हमारी डिवाइस बी जो है वो एबल होगी कि वो डिवाइस ए को डाटा सेंड करे। उसके बाद इट इज़ ट्रांसमिटेड 1 वे एट 1 टाइम, कि डाटा आपका ट्रांसमिट तो दोनों डिवाइस कर सकती हैं, लेकिन एक टाइम पे एक डिवाइस अपना डाटा ट्रांसमिट करेगी।
और इसकी स्पीड भी क्या होती है, स्लो होती है। क्यों स्लो होगी, क्योंकि देखें अगर डिवाइस ए जो है वो अपना डाटा डिवाइस बी को सेंड कर रही है तो एट द सेम टाइम अगर बी ने भी ए को सेंड करना है तो बी उस वक्त तक वेट करेगी जब तक डिवाइस ए अपना डाटा बी तक सेंड ना कर दे। दैट्स वाई इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो। यहाँ पे आप इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं, हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस ए दूसरी डिवाइस बी। अब डिवाइस ए ने अगर डाटा ट्रांसमिट करना है डिवाइस बी को तो डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम 1 उसका टाइम क्या होगा 1। इसी तरह अगर डिवाइस बी ने डाटा सेंड करना है डिवाइस ए को देन उनका टाइम क्या होगा 2, कि सेम टाइम पे दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अगर दोनों डिवाइसेस ने कम्युनिकेट करना है तो जब एक डिवाइस कम्युनिकेट कर रही होगी तो सेकंड डिवाइस को वेट करना पड़ेगा जब तक फर्स्ट डिवाइस जो है वो कम्युनिकेट ना कर ले। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट सफरिंग। अब इंटरनेट सफरिंग इसकी एग्जाम्पल कैसे है कि यूज़र इशू अ रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज। यूज़र कोई भी इशू करता है रिक्वेस्ट वेब पेज के लिए, जब यूज़र सर्चिंग करता है और सर्च करते हुए इंटरनेट सफरिंग कर रहा है, जब वो कोई रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी वेब पेज के लिए देन वेब पेज इज़ डाउनलोड एंड डिस्प्ले। वेब पेज पर क्या होता है, डाउनलोड होता है और डिस्प्ले होता है बिफोर द यूज़र इशू एंड अदर रिक्वेस्ट। यूज़र की एक नई रिक्वेस्ट को इशू करने से पहले वेब पेज क्या हो जाता है, डाउनलोड और डिस्प्ले हो जाता है। अब नंबर 1 पे क्या हुआ कि यूज़र ने रिक्वेस्ट की किसी भी वेब पेज के लिए और जब वो रिक्वेस्ट जाती है तो वेब पेज क्या हो जाता है, डाउनलोड और फिर क्या होता है, डिस्प्ले। तो जब तक वेब पेज डाउनलोड के डिस्प्ले नहीं होता तब तक यूज़र किसी और वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकता। जब फर्स्ट उसको वेब पेज डिस्प्ले करवा दिया जाता है देन उसकी रिक्वेस्ट जो है ना वो सेकंड एक्सेप्ट होगी। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट टाइप है फुल डुप्लेक्स मोड। जैसा कि हमने पढ़ा कि सिंप्लेक्स मोड में एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो होता है। हाफ डुप्लेक्स में हमने पढ़ा कि दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट तो कर सकती हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती। लेकिन फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि हमारी दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट भी करेंगी लेकिन सेम टाइम पे करेंगी। डाटा कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन सिमिल्टेनियसली, मीन्स टू से कि हमारी डिवाइसेस दोनों टाइम पे दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगी और एट द सेम टाइम कर सकती हैं। Full duplex mode is a faster way of data transmission as compared to half duplex mode. Full duplex mode क्यों faster है? Because अगर डिवाइस A ने मैसेज डिवाइस B तक पहुंचाना है तो एट द सेम टाइम अगर B रिक्वेस्ट करती है कि मेरा डाटा भी डिवाइस A तक सेंड कर दे तो दोनों का मैसेज एट द सेम टाइम ट्रांसमिट हो सकता है। That's why full duplex mode is faster as compared to half duplex mode. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देखें, दोनों साइड्स पे डायरेक्शन आपको नज़र आ रही होगी कि डिवाइस ए भी डिवाइस बी को डाटा सेंड कर रही है और एट द सेम टाइम डिवाइस बी भी डिवाइस ए को डाटा सेंड कर रही है। इसकी एग्जाम्पल है अ टेलीफोन इज़ अ फुल डुप्लेक्स मोड डिवाइस। अब टेलीफोन क्यों फुल डुप्लेक्स मोड डिवाइस है? बिकॉज बोथ पर्सन कैन टॉक एट द सेम टाइम, कि टेलीफोन पे दोनों पर्सन जो है वो सेम टाइम पे टॉक कर सकते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल होगी? फुल डुप्लेक्स मोड की। इसी तरह ऑटोमोबाइल ट्रैफिक ऑन 2 लेन रोड, अगर 2 लेन रोड है तो 2 लेन रोड पे जो है एट द सेम टाइम ऑटोमोबाइल जो है ना वो क्रॉस हो सकता है। तो इसी तरह हमारे पास ये 3 एग्जांपल्स थी कि सिंप्लेक्स मोड में हम सिंपल 1 वे कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स मोड पे आपकी 2 वे कम्युनिकेशन होगी लेकिन सेम टाइम पे डिवाइसेस अपना डाटा सेंड नहीं कर सकती। और लास्ट जो थी हमारी वो थी फुल डुप्लेक्स मोड, इसमें दोनों डिवाइसेस सेम टाइम पे अपना डाटा सेंड कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।